या प्रोनाउन होता है, या जेरेंड फॉर्म होता है, या फिर इन्फिनेटिव होता है, राइट। ये चार ही हो सकते हैं सब्जेक्ट, और पांचवा नहीं होता। और हमने ये भी देखा था कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपको नहीं पता कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में क्या फर्क होता है तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और सारी चीजें, वर्ब्स की फॉर्म्स वगैरह। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, ये तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है, आज मैं बताऊंगा आपको जिस तरीके से सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन होता है, उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब उसकी चेंज होती रहती है। बिल्कुल इन द सेम वे सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन होता है। ये सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है आपका, वो सिंगुलर नाउन होता है, तो ये सिंगुलर नाउन थे, पंकज, फादर, पेन, मैन, वुमन, ठीक है। उसके हिसाब से जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इज यूज करते हैं आप, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन है, मान लीजिए पंकज एंड राजेश है, या पेरेंट्स है, या पेन्स है, या मैन है, या वुमेन है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगी। मतलब इससे ये पता चला कि सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब उसकी कुछ और होगी, और प्लूरल है नाउन तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ और हो जाती है। मतलब पूरा सेंटेंस उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ देखिए, आज जो हम सीखने वाले, ये तो हम सीख चुके, आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं सिंगुलर नाउन प्रोनाउन एंड सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन। तो ये तो हम फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ये तीन पार्ट होते हैं मेनली, ठीक। और जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है, ठीक है, नाउन मतलब नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, और थिंग। और या तो फिर प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, या फिर जेरेंड होता है। जेरेंड फॉर्म क्या होता है मैं बता चुका हूं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसको नाउन बना के उसको सब्जेक्ट के तौर पे आप यूज करते हैं सब्जेक्ट में। या तो वो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट। ऑलराइट, तो ये हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, रवि इज माई फ्रेंड। सो रवि क्या था, इसमें नाउन है, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस था ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है, तो ही क्या था इसमें, ये प्रोनाउन है। और फिर उसके बाद था रीडिंग इज हिज हैबिट, पढ़ना उसकी आदत है, तो ये रीडिंग क्या है, ये जेरेंड फॉर्म है। और आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, टू रीड इज हिज हैबिट, इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करके। इनका इनमें फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आप जेरेंड फॉर्म यूज कर लें या इन्फिनेटिव फॉर्म यूज कर लें, दोनों का जो मैसेज होता है वो सेम ही कन्वे होता है। इज दैट क्लियर सो फार? सही है, सुनो, ये हम सीख चुके हैं। हेलो, यस सुनो, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हम सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ और यूज होगी, और जब वो प्लूरल प्रोनाउन होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगी। तो इसको जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है याद रखना कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं और कौन से प्रोनाउन प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। और बहुत सारे प्रोनाउन ऐसे भी हैं जिनको कभी कभी सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है, प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है। इट डिपेंड्स। अभी मैं आज के लेक्चर में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ देखें, प्रोनाउन वो होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है, यानी सब्स्टिट्यूट करता है, यानी उसकी जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दिस, दैट, इट, दे, दीज, दोज, ये सारे प्रोनाउन है, क्योंकि इनका हम यूज नाउन को रिप्लेस करके ही करते हैं। यानी किसी नाउन को हटाते हैं, फिर हम इन सारे प्रोनाउंस का यूज करते हैं। सो ये सब तो हम पहले ही जानते हैं, हम सीख भी चुके हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कुछ खास महत्वपूर्ण सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन के बारे में, ताकि जब आगे आप सेंटेंस को बनाएं तो आपको पता हो कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर माना जाएगा और कौन सा प्रोनाउन प्लूरल माना जाएगा, और कौन से प्रोनाउन सिंगुलर भी कई बार ट्रीट होते हैं और प्लूरल भी कई बार ट्रीट होते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बात क्लियर है सो फार? से यस और नो क्विकली, ताकि हम आगे बढ़े। यस सर। ओके, गुड। तो यहाँ पे देखें, प्रोनाउन जिनको आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे, याद रखिए, याद रखना है ये कुछ, कि आप हमेशा इनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे वन, ईच,
everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anybody, anyone, anything, nothing. ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं, मतलब आप हमेशा इसको सिंगुलर प्रोनाउन ही ट्रीट करेंगे। एंड ऑब्वियसली जब आप इसको सिंगुलर प्रोनाउन ट्रीट करेंगे तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे वो भी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो की जाती है वही करेंगे ऑफ कोर्स। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब जिन प्रोनाउन को आप प्लूरल ट्रीट करेंगे वो ये हैं, बोथ, फ्यू, सेवरल, अदर्स। ये सभी थर्ड पर्सन है, ये प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन थे और ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कहलाते हैं। और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको दोनों तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन भी ट्रीट किया जाता है, प्लूरल प्रोनाउन भी ट्रीट किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि कुछ ऐसे प्रोनाउन भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह ट्रीट किए जाते हैं, जैसे ऑल, सम, मोर, नन। ये ऑल, सम, मोर, नन एक्सेट्रा, इनको आप कई बार सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। दिक्कत आएगी, आप गलत ही सेंटेंस बनाते रहेंगे। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो सो फार? जल्दी से। यस सर। ओके, गुड, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं उन प्रोनाउन को समझते हैं अच्छे से जिनको आप सिंगुलर प्रोनाउन ट्रीट करेंगे या करते हैं हम। जैसे पहला था वन। वन का हिंदी में मतलब होता है एक या हर कोई या हर किसी को, इस सेंस में यूज करते हैं। और इनको आप सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। ये सारे सब्जेक्ट ही सीख रहे हैं हम अभी, ठीक है? तो ये वन का मतलब एक भी होता है, हर कोई भी होता है, हर किसी को होता है। तो वन का यूज जब भी आप सब्जेक्ट में देखते हैं तो इसका मतलब होता है एक या हर कोई या हर किसी को, ये सेंस निकलता है। और ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है? ये अभी मैंने बताया था आपको लास्ट स्लाइड पे। कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है, एक यहाँ है, एक किचन में है। सेंटेंस है, बस एक सेंटेंस है, दो पार्ट है। एक यहाँ है, वन इज हियर। एक किचन में है, वन इज इन द किचन। बस इतना है। तो ये जो वन है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है। और क्या है सब्जेक्ट? सिंगुलर प्रोनाउन है ये। अब ये सिंगुलर प्रोनाउन है, जब भी तो आपने हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया है, यहाँ पे भी इसका यूज किया है। प्लूरल होता तो आर का यूज कर लेते, या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है सिंगुलर वाली और प्लूरल वाली, वो करते। तो इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और कौन से प्रोनाउन को आप प्लूरल ट्रीट करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो आप कभी भी पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से। ये आपको पता समझ आ रही है ये इंपॉर्टेंस? हाँ जी, जल्दी बता दें। यस सर। हाँ, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक छात्र कक्षा में रो रहा है। अभी टेंस कौन सा है ये तो आप आगे सीखेंगे। इसका है कि वन स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है आपका, और ये सिंगुलर है, पूरा सिंगुलर है, तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज किया। वन स्टूडेंट इज वीपिंग इन द क्लास या क्राइंग इन द क्लास। एक छात्र कक्षा में रो रहा है। तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट कक्षा में रो रहा है, तो ये भी सिंगुलर ही ट्रीट किया आपने, इस प्रोनाउन को भी। सो अब हम चलते हैं आगे, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब इसका हर कोई या हर किसी को के सेंस में भी यूज होता है इस प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हर किसी को हर किसी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, या हर एक को हर किसी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है वन शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। इतना। वन का मतलब है एक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेंस हिंदी में आप देखेंगे तो हर कोई या हर किसी को, ऐसा है। और ये जो शुड है ये तो आपका मोडाल वर्ब है, चाहिए। सो वन शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। तो यहाँ पर वन की जगह पर आप चाहे तो एवरी वन का भी यूज कर सकते हैं या वी का भी यूज कर सकते हैं कन्वे करने के लिए सेम मैसेज को। तो आप ये भी कह सकते हैं सिंपली एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, या आप ये भी कह सकते हैं वी शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये वन प्रोनाउन सिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको ये एग्जांपल दिया है। सो वन शुड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, इसका भी सेंस एवरी वन वाला ही निकलता है, बट यू शुड कीप इट इन योर माइंड, एक भी निकलता है, हर कोई भी निकलता है, हर किसी को के लिए भी निकलता है। ये बात समझ आई? से यस और नो क्विकली? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्यार की जरूरत होती है, एक सेंटेंस है।
तो यहाँ पे इसका सेंस क्या है? सेंस के वन नीड्स, यानी कि अब ये एग्जैक्टली वन नीड्स का मतलब एक कुछ चाहिए, प्यार, ये चाहता है प्यार, मोर देन मनी। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। सो पैसे से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, वन नीड्स लव मोर देन मनी। बस आप यहाँ पे इसको सिंगुलर ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए आगे, अगला प्रोनाउन है ईच, इसको भी सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बारीकी है, उसको आप समझ लीजिए। ईच और एवरी में क्या फर्क होता है ये भी आप समझ जाएंगे। सो ईच का यूज आप तब करते हैं जब दो या दो से ज्यादा में से हर एक की बात की जाए। तो मतलब दो या दो से ज्यादा में से कुछ भी, कोई चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है। सो दो या दो से ज्यादा में से हर एक, ये सेंस होता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखें, यहाँ हर एक लड़का मेरा दोस्त है। यहाँ हर एक लड़का, इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा लड़के हैं वहां पे जिनके बारे में बात हो रही है। तो एक नहीं है, दो या दो से ज्यादा हैं और उनके बारे में बात हो रही है कि यहाँ हर एक लड़का मेरा दोस्त है। सो ईच बॉय इज माई फ्रेंड हियर, ईच बॉय इज माई फ्रेंड हियर। तो ईच बॉय, ये ईच क्या है? प्रोनाउन है, और इसको आप सिंगल ट्रीट कर रहे हैं, तभी तो आप ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज कर रहे हैं, सिंपल। सो ये ईच बॉय जो है ना, और ईच का यूज आपने तब किया जब दो या दो से ज्यादा में से हर एक की बात कर रहे हो, ठीक है, तभी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो ईच बॉय इज माई फ्रेंड हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर एक बिस्किट में चॉकलेट है। हर एक बिस्किट में मतलब दो से ज्यादा की बिस्किट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ता है। सो ईच बिस्किट, यानी कि हर एक बिस्किट, हैज, में है, चॉकलेट। सो ईच बिस्किट हैज चॉकलेट, हर एक बिस्किट में चॉकलेट है। तो यहाँ पे भी आपने ईच बिस्किट को सिंगुलर प्रोनाउन ही ट्रीट किया है, ईच को, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आप ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज का यूज किया है, ठीक है, वरना हैव का यूज होता है। अगर प्लूरल होता तो हैव का यूज होता। ये भी क्लियर है? से यस और नो क्विकली? हाँ जी, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है एवरी, इसको भी सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है, सब्जेक्ट, लेकिन इसका मतलब है दो से ज्यादा में से हर एक। अब देखें, ईच का यूज कहाँ कर रहे थे आप? दो या दो से ज्यादा में से हर एक की बात हो रही थी, तब तो आप ईच का यूज कर रहे थे। लेकिन एवरी का यूज आप तभी करेंगे जब दो से ज्यादा में से हर एक की बात हो रही हो। दो में से नहीं, दो से ज्यादा ही, 3, 4, 5, 6, अनलिमिटेड। लेकिन ईच का यूज आप दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज आप हमेशा दो से ज्यादा में से हर एक की जब बात हो तभी करेंगे। इज दैट क्लियर? ये भी बात समझ आई? अभी आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। तो ये ईच और एवरी में फर्क होता है, ये पता होना चाहिए। सो हर लड़का मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे जब मैंने बोला हर लड़का मेरा दोस्त है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि वो जितने भी लड़के हैं वहां पे, वो दो से ज्यादा लड़के हैं वहां पर जिनमें से बात की जा रही है कि हर लड़का मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे बोला एवरी बॉय इज माई फ्रेंड हियर, यहाँ पे ये नहीं बोला ईच बॉय इज माई फ्रेंड हियर, ठीक है, ईच बॉय इज माई फ्रेंड हियर। सो एवरी बॉय इज माई फ्रेंड हियर। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि दो से ज्यादा में से हर एक। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर बिस्किट में चॉकलेट होती है। सो एवरी बिस्किट हैज चॉकलेट। अब एवरी ऑफ कोर्स सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है? दो से ज्यादा बिस्किट की बात की जा रही है। अगर दो या दो से ज्यादा बिस्किट की बात की जाती तब तो आप ईच का यूज कर लेते, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि आप दो से ज्यादा बिस्किट की बात कर रहे हैं तो आपको एवरी का यूज करना चाहिए बजाय ईच के। ये भी क्लियर है सेंटेंस? जल्दी बोले, एवरी बिस्किट हैज चॉकलेट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा एवरीवन या एवरीबॉडी। देखिए एवरीवन और एवरीबॉडी में कोई फर्क नहीं है, बस ये कि एवरीवन फॉर्मल होता है, ठीक है, और ये एवरीबॉडी जो है वो इनफॉर्मल होता है, कैजुअल होता है, ठीक है, समवन समबॉडी, ठीक है, एवरीवन एवरीबॉडी, एनीवन एनीबॉडी। तो ये जो एनीवन, एवरीवन, समवन, ये फॉर्मल है, ठीक है, यानी ऑफिशियल है, और जो एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, ये आपका इनफॉर्मल है, ठीक है। ये फर्क होता है, लेकिन दोनों का मतलब है हर कोई, ठीक है, एवरीवन हो चाहे एवरीबॉडी हो, दोनों का मतलब हर कोई ही होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, हर कोई हॉल में सो रहा है। हर कोई ये आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो हर कोई के लिए आप एवरीबॉडी यूज करेंगे, और आपको एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि जो एवरीबॉडी है वो एक प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसकी सिंगुलर वाली आई, यानी कि इज। एवरीबॉडी स्लीपिंग इन द हॉल,
हर कोई हॉल में सो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हर कोई डांस कर रहा था। हर कोई यानी कि एवरीवन, आप चाहे तो एवरीबॉडी भी बोल सकते हैं, एवरीवन भी बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसको फॉर्मल यूज कर रहे हैं या इनफॉर्मल यूज कर रहे हैं। फॉर्मल यूज कर रहे हैं तो एवरीवन कहेंगे और इनफॉर्मल यूज कर रहे हैं तो एवरीबॉडी भी कह सकते हैं, आपके ऊपर है। सो हर कोई डांस कर रहा था, एवरीवन। और ऑफ कोर्स आपने ये सिंगुलर प्रोनाउन है तभी आपने हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया है। अगर प्लूरल प्रोनाउन होता तो ऑक्सिलरी वर्ब वर आती। ठीक है, ये फर्क होता है। सो एवरीवन वाज डांसिंग एक्सेप्ट यू, आपके अलावा, एक्सेप्ट यू। सो एवरीवन वाज डांसिंग एक्सेप्ट यू, हर कोई डांस कर रहा था आपके अलावा। ये भी क्लियर है? जल्दी बोलें यस और नो। यस सर। हाँ जी, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन एवरीथिंग। अब एवरीथिंग भी सिंगुलर प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है हर चीज, हर चीज, एवरीथिंग। ठीक, अब ये भी सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट। यहाँ देखें, हर चीज यहाँ सुंदर है। एवरीथिंग, अब ये सिंगुलर प्रोनाउन है, हर चीज यहाँ यानी एवरीथिंग हियर, ये पूरा ही सब्जेक्ट है। ये एवरीथिंग हियर इज ब्यूटिफुल, तभी आपने इसका यूज किया क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। एवरीथिंग हियर इज ब्यूटिफुल, हर चीज यहाँ सुंदर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम्हारे पास हर चीज मेरी है। सो एवरीथिंग यू हैव, अभी देखिए पूरा यहाँ तक ये सब्जेक्ट ही है। सो एवरीथिंग यू हैव यानी कि तुम्हारे पास जो भी है इज माइन, वो मेरी है, मतलब मेरी है। तो ये पूरा इसको एज अ सब्जेक्ट ही आप ट्रीट कर रहे हो। एवरीथिंग तो है ही सब्जेक्ट, लेकिन ये पूरा यू हैव तक ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट ही पार्ट है। इज माइन, सो एवरीथिंग यू हैव इज माइन, तुम्हारे पास हर चीज मेरी है। तो एवरीथिंग भी सिंगुलर ही ट्रीट कर रहे हैं आप। ये भी क्लियर है? से यस और नो क्विकली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन समवन या समबॉडी। ये दोनों एक ही मतलब है, कोई, लेकिन याद रहे समवन और समबॉडी अगेन ये फॉर्मल है और ये समबॉडी इनफॉर्मल है। दोनों का मतलब होता है कोई, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आपको समबॉडी या समवन यूज करना है। नेगेटिव हुआ तो एनीवन या एनीबॉडी यूज करना है। ये अभी आपको बताता हूं मैं। जैसे यहां देखें, ये सेंटेंस है, दरवाजे पर कोई है। सो आपने ये कोई जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप पहले सब्जेक्ट को यूज करते हैं समवन, ठीक है, और ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन है। जब सिंगुलर प्रोनाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब भी इसकी सिंगुलर वाली होगी, इज। सो समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द डोर। अगर प्लूरल होता तो आर होता, ठीक है, वो अभी आप सीखेंगे। सो समवन इज एट द डोर, समबॉडी इज एट द डोर, समबॉडी भी कह सकते हैं इसको, बस वो इनफॉर्मल हो जाएगा बस, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है और पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास कोई है जो मेरी मदद करता है। सो आई हैव समवन, कोई, आई हैव मेरे पास कोई है, समवन, आई हैव समवन हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो आपका आई है, लेकिन ये जो समवन है ये आप इसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। आई हैव समवन, मेरे पास कोई है, और पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए आपने समवन का यूज किया। अगर नेगेटिव होता तो ये आप कहते आई हैव एनीवन, नो वन, ऐसे कहते। इसको आप आगे समझेंगे। तो ये भी क्लियर है? सही है, सुनो जल्दी से बोल दें। यस सर। हाँ जी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है एनीवन और एनीबॉडी। ये दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, बस ये एनीवन जो है फॉर्मल है, एनीबॉडी जो है इनफॉर्मल है। सो एनीवन एनीबॉडी दोनों का मतलब होता है कोई, लेकिन समवन का मतलब भी कोई होता था, और एनीवन और एनीबॉडी इसका मतलब भी कोई होता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता था और ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं हम एनीवन और एनीबॉडी का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, मैंने किसी को नहीं देखा, नहीं मतलब नेगेटिव बन गया ना ये, तो यहाँ पे सम बोलोगे, आप नहीं बोलोगे आई डिडंट सी समवन, नहीं, आप एनीवन का यूज करोगे कोई के लिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिडंट सी एनीवन, मैंने किसी को नहीं देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आप आगे समझेंगे ध्यान अच्छे से। अब यहाँ देखिए, क्या दरवाजे पर कोई है, इंट्रोगेटिव है ये, ठीक है, और इसको भी आप क्या बोलेंगे, इज एनीवन एट द डोर, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हुआ तो आप एनीवन का यूज करेंगे, समवन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो कोई के लिए आप समवन का यूज करते हैं, प्रोनाउन, ठीक। सो इज एनीवन एट द डोर, क्या दरवाजे पर कोई है,
तो ये इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, तभी तो आपने ये कोई के लिए एनीवन या एनीबॉडी का यूज किया। इज एनीबॉडी एट द डोर, इज एनीवन एट द डोर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करता हो। सो आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, एनीवन कोई, हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता हो। तो यहाँ पे जो एनीवन है ये आपका प्रोनाउन है और इसको यहाँ पर आप सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, और चूंकि नेगेटिव है इसलिए एनीवन यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होता तो समवन यूज करते या समबॉडी यूज करते। ये भी क्लियर है? से यस और नो क्विकली? Yes. हाँ जी, Yes, sir. The floor, the door. ओके। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन समथिंग। अब ये भी सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अभी मैं सारे वो प्रोनाउन बता रहा हूँ जिनको आप सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करोगे। इसका मतलब होता है कुछ, समथिंग का मतलब होता है कुछ। ठीक, एग्जाम्पल देखें, यहाँ कुछ तो कमी है। कुछ जो है ना ये आपका सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं समथिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि समथिंग जो है एक प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर वाली आएगी। समथिंग इज मिसिंग हियर, यानी कि यहाँ कुछ कमी है। समथिंग इज मिसिंग हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास खाने के लिए कुछ है। आई हैव, मेरे पास है, समथिंग कुछ, टू ईट, खाने के लिए। तो यहाँ जो समथिंग है ये आपका प्रोनाउन है और इसको आप सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। आई हैव समथिंग टू ईट। ठीक है, ये भी क्लियर है? नेक्स्ट, एनीथिंग। अब हमारा अगला प्रोनाउन है जिसको आप सिंगुलरली ट्रीट करेंगे, एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब भी कुछ होता है। देखिए, समथिंग का मतलब भी कुछ था, एनीथिंग का मतलब भी कुछ था, लेकिन फर्क क्या है? आप देखें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। क्या यहाँ कुछ कमी है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप समथिंग नहीं बल्कि एनीथिंग का यूज करते हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, जैसे कि हमने पहले किया था। सो इज एनीथिंग मिसिंग हियर? क्या यहाँ कुछ कमी है? ये प्रश्नवाचक है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज एनीथिंग मिसिंग हियर? तो आप एनीथिंग का यूज करोगे। ठीक, या मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या यूज करोगे? आई डोंट हैव एनीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं है एनीथिंग कुछ टू ईट, खाने के लिए। सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। सो एनीथिंग जो है ना यहाँ पे ये आपका प्रोनाउन है और सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं आप इसको, यहाँ पे सिंगुलर है और इसका मतलब है कुछ, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एनीथिंग का यूज करते हैं। अदरवाइज पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप समथिंग का यूज करेंगे। ये क्लियर है? सही है, सुनो। हाँ जी, Yes, sir. ओके, सभी को क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है नथिंग। नथिंग का मतलब है कुछ नहीं, अब सबको पता है, लेकिन यहाँ कुछ, अब देखिए ये तो सिंपल सा है कि यहाँ कुछ भी बोरिंग नहीं है, ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है और इसमें नहीं भी आ रहा है कि यहाँ कुछ भी बोरिंग नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आप नथिंग का यूज कर सकते हैं कुछ और नहीं के लिए। सो नथिंग इज बोरिंग हियर, और नथिंग क्या है? एक प्रोनाउन है और सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब आप इसका यूज कर रहे हैं। सो नथिंग इज बोरिंग हियर, सिंपल। नेक्स्ट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या बोलोगे? इसके दो तरीके, एक तो पहले वाले स्लाइड पे मैंने बताया था क्या था, वो ये था आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। हमने एनीथिंग से बनाया था इस सेंटेंस को, लेकिन हमने आई डोंट भी तो कहा था, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। लेकिन नथिंग के साथ आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको डोंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नथिंग का मतलब ही कुछ नहीं है। तो आप सिंपली कह सकते हैं आई हैव, मेरे पास है, नथिंग कुछ नहीं, टू ईट, क्योंकि यहाँ पे नथिंग का मतलब ही कुछ नहीं है, तो आपको दोबारा इसको नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। सो आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? से यस और नो? हाँ जी, Yes, sir. हाँ, तो ये आपको समझना है अभी इस लेवल को। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारे सिंगुलर प्रोनाउन थे, तो उनको आपको याद करना है कि सिंगुलर प्रोनाउन हमेशा उसके साथ उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वाली ही आएगी। जितने भी प्रोनाउन अभी मैंने सीखे सिंगुलर प्रोनाउन, उसको आप हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। अब हम करते हैं प्लूरल प्रोनाउन को समझते हैं। अब वो प्रोनाउन जो प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है, आगे से पूरी जिंदगी। तो यहाँ देखिए, ये पहला है हमारा बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ एक प्रोनाउन है जिसका मतलब हिंदी में होता है दोनों, ठीक, और ये प्लूरल ट्रीट किया जाता है। और जब प्लूरल ट्रीट किया जाएगा तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली यूज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, दोनों के पास कारें हैं, दोनों यानी कि बोथ। पास है के लिए आप हैज या हैव का यूज करते हो। हैज का यूज तो आप सिंगुलर प्रोनाउन के साथ करते हो, प्लूरल प्रोनाउन के साथ आप हैव का यूज करोगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, बोथ हैव कार्स, दोनों के पास कारें हैं।
बोथ हैव कार्स। ठीक है, अगर ये होता मान लीजिए कि उसके पास कार है तो ही हैज कार होता, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये आप आगे अभी क्लियर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर बोथ को प्लूरल ट्रीट कर रहा हूँ, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप दोनों अच्छे दोस्त हैं। सो क्या है, बोथ ऑफ यू, आप दोनों। अब ये बोथ ऑफ यू ऑलरेडी ये प्लूरल प्रोनाउन है। जब प्लूरल प्रोनाउन है तो इस तो नहीं आएगा, आप ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज करते हैं प्रेजेंट में। सो बोथ ऑफ यू आर गुड फ्रेंड्स। बोथ ऑफ यू की जगह पे आप यू बोथ भी कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं यू बोथ आर गुड फ्रेंड्स, या बोथ ऑफ यू आर गुड फ्रेंड्स, आप दोनों अच्छे दोस्त हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया कि बोथ को हम प्लूरल प्रोनाउन ट्रीट करेंगे। सही है? सुनो जल्दी। यस सर। हाँ, जल्दी बता दिया करें। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ये भी प्लूरल ही ट्रीट किया जाएगा प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, कुछ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ऑलरेडी आपको पता है प्लूरल ही है सब्जेक्ट। कुछ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप फ्यू ये आपका सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, और ये प्लूरल ट्रीट होगा तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी। सो फ्यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, फ्यू इज वेटिंग फॉर द ट्रेन नहीं कर देना है। ठीक है, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है तो आप प्लूरल प्रोनाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी। सो फ्यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, कुछ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कुछ लड़कियां पार्क में बात कर रही थी। सो फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां, अगेन अब ये प्लूरल हो गया तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी, वॉज नहीं आएगी बल्कि वर आएगी। सो फ्यू गर्ल्स वर टॉकिंग इन द पार्क, कुछ लड़कियां पार्क में बात कर रही थी। इज दैट क्लियर? से यस सुनो, जल्दी जल्दी बोल दिया करें। आउट ऑफ पूछा। कई ट्रेन। अब नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है मैनी। मैनी का मतलब होता है कई या बहुत से। ठीक, और इसको भी आप हमेशा, ये एक प्रोनाउन है और इसको भी आप प्लूरल ही ट्रीट करेंगे हमेशा। तो सेंटेंस देखिए, कई ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कई या बहुत से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसको आप हमेशा प्लूरल प्रोनाउन ट्रीट करेंगे तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी, यानी कि आर आएगी। सो मेनी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। प्रोनाउन आपने कुछ हैज नहीं आएगी, ठीक है, या कुछ इस तरीके की नहीं। सो मेनी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कई लड़कियां पार्क में बात कर रही थीं। तो कई लड़कियां, मेनी गर्ल्स, ये आपका सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी बात कर रही थी। यस सर। या दो और इसको हमेशा सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, और जब प्लूरल ट्रीट करेंगे तो उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है कीप ऑन चेंजिंग, वो उसकी वही वाली आएगी। तो सेंटेंस देखिएगा, दूसरों को उसके मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी कि दूसरों others have no idea about this matter। तो others को आपने यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन ट्रीट किया, इसलिए आपने हैव यूज किया है। अगर सिंगुलर होता ना ये प्रोनाउन तो हैव नहीं हैज का यूज करते। ये फर्क समझ आ रहा है? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानना जरूरी है इसीलिए, वरना पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, आप कभी भी सही से बोल ही नहीं पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये बात क्लियर है? सही है? सुनो जल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो हाँ कह रहा है, दूसरे नहीं कह रहे हैं, ये सेंटेंस है। वो यानी कि he is saying yes, ये तो सिंपल है, ये प्रोनाउन है he is saying yes, और ये सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये तो हम सीख चुके हैं पहले। तो he is saying yes, वो हाँ कह रहा है। others, अब ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी आर आएगी। सो others are saying no, okay, so he is saying yes, others are saying no। अब आपने देखिए ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है he, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए आपने ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज किया प्रेजेंट सेंटेंस में, लेकिन यहाँ जो अदर्स है ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो फिर इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब आप आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है और कौन सा प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये सब?
जल्दी बोलें, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सिंगुलर भी ट्रीट किए जाते हैं और प्लूरल भी होता है, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये प्रोनाउन है ऑल। ऑल का मतलब हिंदी में होता है सब या सभी, ये मतलब होता है, आपको पता ही है। अब लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, जब आप सेंटेंस अब ऐसे पूछते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, तो आप ऑल को सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपने ऑल जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है ऑल, इसको आपने सिंगुलर प्रोनाउन ट्रीट किया, इसीलिए तो ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज किया है आपने, वरना आर का नहीं करते। तो यहाँ आपने सिंगुलर प्रोनाउन ट्रीट किया, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज हुआ। तो इसका मतलब ये कि ऑल सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता है, प्लूरल प्रोनाउन भी यूज होता है। प्लूरल अभी बताऊंगा, पहले सिंगुलर समझ लें। सो ऑल इज वेल, सब ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सब मेरा ही है, सब मेरा ही है। यहाँ पे भी आप सब को सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, यानी कि ऑल सिंगुलर प्रोनाउन, All is फिर उसकी mine ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर वाली इज ऑल इज माइन ओनली, यानी कि सब मेरा ही है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो प्रोनाउन है ऑल, इसको मैं सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं, तभी उसकी ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज कर रहा हूं। ये क्लियर है? से यस सुनो, जल्दी बोलो। अब आगे चलते हैं, इसको प्लूरल। यस सर। अब देखिए ये प्लूरल भी यूज होता है कई बार। देखें अभी एक सेंटेंस है, सब ठीक हैं, सब ठीक हैं। मैंने फॉर एग्जांपल आपसे पूछा भाई आपके घर में सब ठीक हैं, तो आपने उसका जवाब दिया सब ठीक है, यानी कि मैं काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में कुछ मेंबर होंगे, 4 5 2 4 जितने भी, जिनको गिना जा सकता है, और गिना जा सकता है और एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया। तो यहां पर मैं इस ऑल को प्लूरल ट्रीट कर रहा हूं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी हमने ये सीखा कि ऑल को सिंगुलर प्रोनाउन भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन भी ट्रीट करते हैं, डिपेंड करता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या बात चल रही है, किस सेंस में बात कर रहे हैं। तो उसमें था सब ठीक है, ठीक है, वो तो सिंगुलर ही था। अब यहाँ पे सब ठीक हैं, तो यहाँ पे हम ये जो सब है ना, ये इसको हम प्लूरल मान के चल रहे है ये। तो आप जब प्लूरल प्रोनाउन ट्रीट करेंगे ऑल को, तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब इज नहीं आर हो जाएगी। तो क्या होगा? ऑल आर वेल, सब ठीक है, घर में सब ठीक है। तो ये फर्क समझ आ रहा है आपको? सही है, सुनो। हाँ जी, यस सर। हाँ, तो आपको ये पता चल रहा है कि कुछ प्रोनाउन सिंगुलर भी ट्रीट किए जाते हैं, प्लूरल भी ट्रीट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब जो है, आपको अंदाजा, आपको खुद ही पता लग रहा होगा कि इसका सेंस प्लूरल वाला ही है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, काउंटेबल लोग, काउंटेबल नाउन है ये। तो आप इसको हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे इस सेंस में। तो यहाँ देखिए ऑल, ठीक है, ऑल प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए आपने ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज किया। ऑल आर वेटिंग फॉर यू, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि ऑल को सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी ट्रीट किया जाता है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी, जल्दी बोलो यार, अरे बोल दिया करो भाई, माइक ऑन करके, क्या दिक्कत है, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। अब इसको भी दोनों सिंगुलर प्रोनाउन भी ट्रीट किया जाता है और प्लूरल प्रोनाउन भी ट्रीट किया जाता है, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ देखिए आप, कुछ भी ठीक नहीं है, ये है कुछ भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, आपको पता ही चल रहा होगा कुछ भी ठीक नहीं है, जो भी है कुछ भी ठीक नहीं है। तो आप नन इज वेल, आपने इसको सिंगुलर ट्रीट किया नन को, प्रोनाउन को, इसलिए उसकी ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज किया, आर करें। नन इज वेल, कुछ भी ठीक नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहा है, यानी कोई भी नहीं कर रहा है आपका इंतजार। तो ये जो कोई नहीं, ये जो है ना कोई नहीं, ये नन है और ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर ट्रीट हो रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो आप कहेंगे नन इज हेल्पिंग वर्ब इज, नन इज वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहा है, या कोई नहीं कर रहा है आपका इंतजार। नेक्स्ट एग्जांपल, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे, आपका इंतजार कोई नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां से आपको सेंस पता चल रहा है कि एक से ज्यादा लोग हैं, लोगों की बात की जा रही है जो नहीं कर रहे हैं इंतजार। ऑटोमेटिकली आपको
आपको सेंस पता चल गया कि यहाँ पे जो कोई नहीं की जो बात हो रही है यहाँ पे प्लूरल सेंस में हो रही है। तो जब प्लूरल सेंस में यूज करेंगे None नन are को तो waiting उसकी for you. ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल वाली यूज None करेंगे is waiting आर। for you. इज नहीं इस बार नन आर वेटिंग फॉर यू, आपका None are इंतजार waiting कोई for नहीं you. कर रहे हैं। None ये are दोनों में waiting फर्क for समझ you. आ रही है? None are जल्दी बोले waiting यस for और you. नो। हाँ जी Yes sir. Yes, sir. ओके गुड। अब हम चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल और देखें। एग्जाम्पल है कि क्लास में कोई नहीं बैठा है या बैठा हुआ है। तो कोई नहीं बैठा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे सिंगल ट्रीट कर रहे हैं कि क्लास में कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो कोई नहीं ये आपका प्रोनाउन है जिसको आप नन कहते हैं, और यहाँ पे सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है ये प्रोनाउन, तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज करेंगे। नन इज सिटिंग इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं बैठा है। अगर इसी सेंटेंस को आप ऐसे कहते हैं कि कोई क्लास में नहीं बैठे हैं, तो आपका सेंस ही पता चल रहा है कि इससे ज्यादा लोगों की बात हो रही है और उसमें कह रहे हैं कि कोई क्लास में नहीं बैठे हैं। None तो is यहाँ पे sitting आप in इसको class. कोई को जो कोई नहीं है ना, None is इसको आप sitting in the प्लूरल class. सेंस में यूज कर रहे हैं। जब आप प्लूरल सेंस में इस प्रोनाउन को यूज करेंगे तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली आनी चाहिए, आर ना कि इज। सो नन आर सिटिंग इन द क्लास, कोई क्लास में नहीं बैठे हैं। तो देख रहे हैं आप लगभग सेंटेंस एक जैसा है लेकिन इसके सेंस अलग है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है और सिंगुलर बन जाता है। ये पता चली, ये आप इसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। आई सेंड यू दिस पीडीएफ, मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर है ये? जल्दी बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes sir. ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ, अब ये देखिए सम, सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, हिंदी में कुछ या थोड़ा सम का यूज करते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, इसको भी आप सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं कई बार और प्लूरल भी ट्रीट करते हैं, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है कि किस सेंस में बात चल रही। जहाँ पे देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, ये सेंटेंस है कुछ लोग आ रहे हैं, तो आपको खुद ही पता चल रहा है यार कुछ लोग हैं, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है जो आ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है ना यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे, कुछ लोग, ये तो आपका सब्जेक्ट है, सम पीपल। अब ये प्लूरल है इसलिए इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी, सम पीपल आर कमिंग, कुछ लोग आ रहे हैं। अब एग्जांपल देखिए, कुछ पानी की जरूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखें, कुछ पानी, ये आपका सब्जेक्ट है, कुछ पानी। अब ये सब्जेक्ट है कुछ पानी, सम वाटर। अब वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो ऑफ कोर्स सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा इस सेंस में, आर नहीं होगा। आप उसकी ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज करेंगे। सम वाटर इज रिक्वायर्ड, सम वाटर आर रिक्वायर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर को आप गिनते नहीं हो, ये लोगों को गिनते हैं, इसलिए आपने इसको प्लूरल ट्रीट किया। ये बात समझ आ रही है? फर्क समझ आ रहा है? से यस और नो? Yes sir. Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अब क्या होता है, ये सब गलती करते हैं लोग, ये फाउंडेशन चीजें हैं। जब फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कभी भी जिंदगी में। तो ये सारी चीजें अभी से क्लियर होना जरूरी है, उसको रिवाइज भी करेंगे एक दो बार क्लास खत्म होने के बाद, तो ये आपके प्रिंट हो जाएगा माइंड में। सेंटेंस देखिए, कोई नाच रहा है तो कोई बैठा है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि एक से ज्यादा लोगों की बात चल रही है कि कुछ लोग हैं, कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नाच रहे हैं और कुछ जो है बैठे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई जो है, कुछ या कोई, ये प्लूरल के सेंस में यूज हो रहा है। तो आप कहोगे सम आर डांसिंग, कुछ नाच रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप। तो सम को आपने प्लूरल प्रोनाउन ट्रीट किया, तभी तो ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज किया है यहाँ पे। सम आर डांसिंग एंड और सम आर सिटिंग, कुछ बैठे हुए हैं या बैठे हैं। तो यहाँ पे भी सम को आपने प्लूरल ट्रीट किया, प्लूरल प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाए गए हैं। अब देखें यहाँ पे है कि कुछ पैसे, ये आपका सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है, तो कुछ पैसे। अब ये जो सम मनी है ये आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो इसको आप सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन नहीं होता पैसा, पैसे को गिन नहीं सकते, पैसे को नहीं गिन सकते, कॉइन को गिन सकते हैं, रुपए को गिन सकते हैं, डॉलर को गिन सकते हैं, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते। आप ऐसे नहीं कहते हो कभी भी 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, 5 मनी। हाँ, आप ये तो कहते हो 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपी, 4 रुपी, $1, $2, $3, $4, लेकिन जब डॉलर करेंसी की बात करोगे तो आप इसको प्लूरल ट्रीट करोगे। लेकिन सिर्फ आप कहते हो सम मनी, तो वो अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और जब अनकाउंटेबल माना जाएगा तो इसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर वाली इसका यूज होगा। सम मनी इज सेव्ड फॉर माय स्टडी, मेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाए गए हैं। इज दैट क्लियर? ये फर्क समझ आ रहा है आपको? ये समझना जरूरी है। से यस और नो? Yes, sir.
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन मोर। मोर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक। अब इसको सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है एज अ प्रोनाउन और प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है, अगेन डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे एग्जांपल देखें, ज्यादा लोग आ रहे हैं ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये सेंटेंस है, ज्यादा लोग आ रहे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि प्लूरल सेंस में ही एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो आपको कहोगे मोर पीपल, मतलब एक से ज्यादा लोगों की सेंस है ये, आपको खुद ही पता चल रहा है, तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी, मोर पीपल आर कमिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ज्यादा पानी की जरूरत है, अगेन पानी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप यहाँ कहोगे मोर वाटर, लेकिन इस बार ऑक्सिलरी वर्ब आर नहीं इसका यूज करोगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे आप हमेशा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन। सो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड, ज्यादा पानी की जरूरत है। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई नाच रहा है तो कोई बैठे हैं, ये है। तो यहाँ पे तो आप, ये तो आप अभी थोड़ी देर पहले ही किया था सम वाले केस में, तो यहाँ पे है कोई नाच रहा है कोई बैठे हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मोर आर डांसिंग एंड सम आर सिटिंग, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरी पढ़ाई के लिए ज्यादा और पैसे बचाए गए। पहले हमने क्या देखा, पहले वाले स्लाइड पे सेंटेंस क्या था कि मेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाए गए हैं, सम मनी इज सेव फॉर माई स्टडी, सम मनी। लेकिन यहाँ पे ज्यादा के सेंस में हो रहा है, कुछ ज्यादा, यानी मेरी पढ़ाई के लिए और ज्यादा पैसे बचाए गए, तो उस केस में सम नहीं बल्कि मोर का यूज करते हैं आप। तो क्या बोलेंगे, मोर मनी, और इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज करेंगे। सो मोर मनी इज सेव फॉर माई स्टडी, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ये मोर को भी आप एक सिंगुलर प्रोनाउन ही ट्रीट करेंगे, इसलिए उसकी सिंगुलर वाली ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। सो मोर मनी इज सेव फॉर माई स्टडी। इज दैट क्लियर? से यस और नो क्विकली। हाँ जी, Yes, sir. तो ये हम सीख चुके हैं, ये सारा आप देख लीजिएगा, ये सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने ये हमने अभी किए हैं सारे, दिस इज ऑल वी हैव डन, ये आपके सामने बिल्कुल है। तो ये आप रिवीजन के लिए मैंने आपको दिया है, और ये 20 MCQs हैं, ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है, ये होमवर्क है। आई विल सेंड यू दिस PDF एंड यू हैव टू डू दिस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, इनमें से सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, दे, शी, वी, दोज। तो जो सिंगुलर प्रोनाउन है उसको आपने करेक्ट करना है, और ये 20 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लूरल प्रोनाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस पे प्लूरल प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन कौन सा है इसमें, ए, दे, बी, गार्डन, सी, प्लेइंग, क्या है जो भी है, ये आपका सारा होमवर्क है 20। क्लियर है, समझ आ रही है? यस सर। सही है, सुनो। हाँ जी, ओके। तो ये 20 और आसानी से कर लेंगे आप इसको बहुत। अब यहाँ देखें, एक थोड़ी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रोनाउन सिंगुलर, ये जो भी है आप इसको जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, और ये आपका सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतने से अच्छे से आप भूलेंगे नहीं जिंदगी भर। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको एक सेकेंड होल्ड करें। ऑलराइट, चलिए ओके, ये देखिए एक कॉन्वर्सेशन है, इसको हम खत्म कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा, 10-12 मिनट में। इसका जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब्स, यानी सरकारी नौकरी बनाम प्राइवेट नौकरी। ये एक टॉपिक है, इस पे ये लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 8 कैरेक्टर्स हैं, देयर आर 8 कैरेक्टर्स जिसको आप लोग करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है आरव, नेहा, समीर, पूजा, करण, अलीशा, रोहन, शर्मा सर, ठीक है। सो आप एक एक करके कर लीजिएगा। तो नीरज, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर आरव, ठीक है, जल्दी जल्दी बोल दो, याद रखना। ओके, एंड आफरीन, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर नेहा, ठीक है। All right, sir. ओके, एंड महेंद्र, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर समीर, ऑलराइट। जी सर। हाँ, और गजाला, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर पूजा, ठीक है। Yes, sir. एंड हुदा, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर करण, ऑलराइट। Okay, sir. और कोई बचा है या मैं दोबारा रिपीट करा दूं? तो आरव देंगे ये अलीशा वाला कैरेक्टर, ठीक है। नीरज, ओके सर, ओके सर। और इसके बाद का जो कैरेक्टर है नेहा, वो आफरीन कर लेंगी, रोहन, ठीक है, याद रखिएगा आफरीन। Okay, sir. और उसके बाद जो समीर कैरेक्टर है वो
या आप ऐसा करिएगा, समीर मेरा गजाला जो है, गजाला एक सेकेंड, जो गजाला जो है वो शर्मा सर वाला कर ले, ठीक है गजाला? ये तो हाँ, तो 2 कहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। नीरज आप कुछ कह रहे थे? नो सर। ओके ओके, ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन इट। सो आरव, बिगिनिंग। गो अहेड। दोस्तों आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे सर, का नाम प्राइवेट नौकरी। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। वेरी नाइस। नेहा, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल। This is truly आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है आफरीन, आपकी ना आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड। जी जी, सर मेरी आवाज आ रही है? This is Yeah, now totally it's okay. a Now it's question perfect. for Go ahead. today's youth. ये सचमुच युवाओं के लिए बहुत बड़ा सवाल है। This is truly a big question for today's youth. हाँ वेरी नाइस। अब इस सबको ना रिकॉर्ड भी करेंगे अपनी वॉइस में ही। समीर, मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है, इसमें स्थिरता होती है। इन माई ओपिनियन गवर्नमेंट जॉब आर द बेस्ट, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, और इसको थोड़ा सा जिस तरीके से हिंदी में सोच समझ के बोलते हैं वैसे ही बोलना है, इन माय ओपिनियन। और यहाँ पे फिर देखें एक कॉमा है, तो यहाँ पे हल्का सा आप रुक सकते हैं ताकि एक वजन पैदा होता है आपकी बात में। इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट जॉब्स आर द बेस्ट, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ये आपका ओपिनियन, तो इसको इस तरीके से एक बार बोलिएगा जरा। इन माई ओपिनियन गवर्नमेंट जॉब आर द बेस्ट, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। हाँ गुड, ये अच्छा तरीका है, थोड़ा ठहराव के साथ बोलना होता है, कॉमा का मतलब भी वही होता है। पूजा, लेकिन मैं मानती हूँ कि प्राइवेट नौकरी में ज्यादा मौके और विकास की संभावना होती है। बट आई बिलीव प्राइवेट जॉब्स हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप फॉर ग्रोथ। हाँ वेरी नाइस, गुड। सरकारी नौकरी के फायदे, सो एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, ये टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। सो करण, सरकारी नौकरी में It's me. सरकारी सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा फायदा है जॉब सिक्योरिटी। द बिगेस्ट एडवांटेज The biggest advantage of government job is job security. वेरी नाइस। इसको बार बार आप रिकॉर्ड करेंगे ना, तो ये अपने आप पता The चलेगा biggest कि किस तरीके से advantage वर्क of- करती हैं the biggest लैंग्वेज। सो advantage of- अलीशा, गवर्नमेंट जॉब इज जॉब हाँ। सिक्योरिटी। और होती है यस, जो बुढ़ापे शांति। It also provide a pension which support in old age. पेंशन हाँ अल्सो मत बोला करो नीरज, ऑल्सो Yes. प्रोनाउंस किया करो, And it ऑल्सो। also सो provides यस, एंड इट ऑल्सो pension प्रोवाइड्स अ which pension becomes which support becomes in old support age. in old age। एक बार और बोलो। Yes, and Yes. it also provide a person And it also provide a which becomes uh, support in old stage. pension which Oh, becomes yes. support in हाँ, इसको old age. अल्सो मत बोला करना आज के बाद प्लीज। रोहन, Exactly, people are impressed रोहन, when they see a government officer. Exactly, I think रोहन भी मैं ही हूँ सर, मैं कर लेती हूँ। जी सर, exactly. अच्छा वो People are करण impressed- उस हुदा का था, impressing. रोहन मेरा अच्छा है, हुदा, हुदा आर यू देयर? Impressed. Exactly, people Huda. are impressed. People are या impressed प्लीज when गो they- अहेड, यू आर when रोहन। they see a government officer. Okay, you were Karan, then why did you forget it? Karan is already gone. Anyways, you can do this, Exactly. Rohan, no People problem. Go ahead. People are impressed सरकारी when नौकरी they see a में government officer. वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा होता है। इन गवर्नमेंट जॉब वर्क लाइफ बैलेंस इज आल्सो गुड। Very nice. Neha, और समाज में इज्जत भी ज्यादा मिलती है। And there is also more respect in society. Sameer, बिल्कुल, एक सरकारी अफसर को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। Exactly, people are impressed when they see a government officer. हाँ exactly, इसको सही से बोले exactly. Exactly, people are impressed when they see a government officer. Government officer. Good. अब हम प्राइवेट नौकरी के फायदे पे बात करेंगे. So advantages of private jobs. So पूजा, लेकिन प्राइवेट
लेकिन प्राइवेट नौकरी को कम मत आंको, इसमें सैलरी ज्यादा होती है. बट डोंट अंडरस्टिमेट प्राइवेट जॉब्स, द सैलरी इज हायर हियर. हाँ, द सैलरी इज हायर हियर. करण, सही है. सही है. प्राइवेट Private स्किल के हिसाब से ज्यादा companies इनाम देती हैं. That's true. के हिसाब That's से true. ज्यादा इनाम देती Private है. companies That's reward true. based on Private skill. companies reward based on skills. स्किल्स ओके गुड. अलीशा, और प्रमोशन का मौका भी जल्दी मिलता है. एंड देयर आर अलीशा, फास्टर Yes. and there are faster promotion हिंदी opportunities. में इंग्लिश में. And बोथ there are faster अरे बोथ भाई. opportunities. अच्छा सर, वो शब्द नहीं दिख रहा था. दिख तो रहा है. Both and they इज हैपनिंग. and there are faster promotion opportunities. ओके रोहन, प्राइवेट नौकरी में आप प्राइवेट नए नौकरी में प्रोजेक्ट पर आप काम नए करते नए हैं, प्रोजेक्ट्स जिससे पर अनुभव काम बढ़ता करते है. हैं, जिससे In अनुभव private बढ़ता है. You In work private on jobs, you new work on project new which projects increase which increases experience. गुड. नेहा, विदेश में काम करने और सीखने का अवसर भी मिलता है. नेहा भी वहीं There are पर. also विदेश में जी, काम जी. करने और सीखने का to अवसर work भी मिलता and है. learn There are also opportunities to Abroad. work and learn abroad. abroad. अब्रोड. अब्रोड. जी, तो बहस और सही तुलना. कहा. नाउ लेकिन एक डिबेट बार एंड मिल जाए कंपैरिजन. तो जिंदगी आरव, सेट हो जाती है. सही कहा. लेकिन एक बार मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाती है. ट्रू. अरे यार इतना टाइम क्यों लेते हो भाई यार. आरव कौन है? नीरज, आप यार करो ना. ट्रू. बट वंस सर वो माइक नहीं you आता. get it, But getting a अरे government नहीं job भाई, हिंदी में कौन बोलेगा? लाइक हु विल स्पीक दिस इन हिंदी? लेकिन सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है. सालों तक तैयारी करनी पड़ती है. जी. But getting a government job is not easy. One has to prepare for years. और हैज को अलग और टू को अलग नहीं बोलना होता. ये एक मोडाल वर्ब है, एक साथ बोलना होता है. हैज टू. सो वन हैज टू प्रिपेयर फॉर इयर्स. एक बार और बोलो जल्दी से. True. But once you get But it, getting life government becomes job settled. is not easy. But has to prepare for years. हाँ, वेरी नाइस. तो ये एक मोडाल वर्ब है, ये अलग अलग वर्ड नहीं है, तो इसको एक बार ही हैज टू करना होता है. समीर, सही कहा. लेकिन एक बार मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाती है. ट्रू. बट वंस यू गेट इट, लाइफ बिकम सेटल्ड. वेरी नाइस. पूजा, प्राइवेट जॉब में इतनी लंबी तैयारी नहीं करनी पड़ती. स्किल्स और डिग्री में ही मौका मिल सकता है. In private jobs, you don't need such long preparation. Skills and degrees can get your opportunities. can get you opportunities. Very nice. Karan, But in private job, there is also लेकिन प्राइवेट जॉब insecurity. The company भी can होती है. remove you कंपनी anytime. कभी भी निकाल सकती है. सर बट ये But in private मेरा job- नहीं था. But in private job there is Also insecurity. insecurity. The company can remove you anytime. हाँ, थोड़ा ना जल्दी रीड किया करें, आप बहुत टाइम लेते हैं. अलीशा, कोविड के समय बहुत लोगों की प्राइवेट नौकरी चली गई. एग्जैक्टली. ड्यूरिंग कोविड मेनी पीपल लॉस्ट देयर प्राइवेट जॉब्स. अरे यार एक तो मुझे क्या याद दिलाना पड़ेगा कौन है अलीशा यार. के समय लोगों की नौकरी चली गई. Exactly. During COVID, many people lost their private jobs. और नीरज आपका नेटवर्क आज ना बड़ा वीक है, वॉइस आपकी ब्रेकअप हो रही है. एनीवेज रोहन, लेकिन उसी समय ऑनलाइन प्राइवेट सेक्टर में बहुत मौके. जी जी आप ऑफ रहिए. जी 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 बोलो आप रहिए. ओके. लेकिन उसी समय ऑनलाइन प्राइवेट सेक्टर में बहुत मौके भी बने. But at the same time, many opportunities were also created in online private sector. इसको वेर नहीं वर प्रोनाउंस करते हैं. वर ऑल्सो क्रिएटेड इन ऑनलाइन प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, नॉट वेर, वर. सो व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस चाचा की बात सरकारी होगी. टीचर सो हैं. नेहा, उनकी नौकरी बहुत स्थिर है. मेरे चाचा और परिवार सरकारी में सुकून टीचर है. हैं. उनकी नौकरी My बहुत uncle स्थिर is है a और government परिवार teacher. में His job is सुकून है. very My stable. uncle is a government teacher. And the His job is very And stable they are and replacing there the is family. space in their life. In the life. peace Sorry, in the life, not Peace in pace, the peace in the life. in the family. Peace in the family. हाँ, या पूजा.
मेरे भाई आईटी कंपनी में है, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है और वह विदेश भी जा चुके हैं। My brother My is brother an- is in an IT company. His salary is very good and he has even traveled abroad. अबॉर्ड नहीं, अब्रॉड। abroad. अब्रॉड, अबॉर्ड नहीं। abroad. ओके समीर। मेरे पड़ोसी बैंक में सरकारी नौकरी करते हैं, समाज में उनकी बहुत इज्जत है। माई सर इसको क्या पढ़ेंगे? internship, but I'm just नेबर पड़ोसी भाई, माय नेबर। My And neighbor I have works in a government banks. He has a lot of आफरीन respect माइक in ऑफ society. कर लीजिए भाई, आपकी भी आवाज आ रही है। आफरीन प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी भी वॉइस आ रही है। यू कैन डू इट अगेन महेंद्र प्लीज। My neighbor works in a government banks. He has a lot of respect in society. गुड करण। एंड हुदा, आर यू देयर? हुदा, Neighbor. लेकिन हुदा। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप कर ओके रहा हूँ। ये और कोई मुझे- और कर दे भाई, करण वाला भी जल्दी से। Sir, मैं जी। लेकिन मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। But I'm doing an internship in the private sector myself, and I have learned many new things. गुड, वेरी नाइस। शिक्षक का दृष्टिकोण, नाउ टीचर्स पर्सपेक्टिव। सो शर्मा सर। मुस्कुराते हुए। आप सबने अच्छे उदाहरण और तर्क रखे। You all gave good examples and arguments. सच्चाई यह है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों के अपने फायदे और नुकसान हैं। The truth is that both government and private jobs have their pros and cons. आरव। तो सर हमें किसे चुनना चाहिए? So sir, So sir, this- one should be so choose. sir, ऐसे नहीं होता है, आप सेपरेट करिए। विच वन शुड वी चूज, ऐसे नहीं है। विच वन शुड वी should we चूज, choose? एक साथ बोलिए। So sir, which one should be choose? हाँ, इस तरीके से आदत डालिए। सर। ऐसे नहीं सर विच वन शुड वी चूज, ऐसे नहीं होता है। आपको इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड की तरह ट्रीट करना होता है। मतलब विच वन शुड वी चूज, विच वन शुड वी चूज, Independent- इस तरीके से। independent और ये बार बार बोल on के आदत your पड़ती है nature. आपकी। शर्मा सर। यह आपके स्वभाव, रुचि और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। It depends on your nature, interests and goals. interest and परफेक्ट। सो goals. नेहा। समय यानी एक ही जवाब सबके लिए सही नहीं है। मतलब अगर किसी को That स्थिरता means one चाहिए answer तो cannot- सरकारी नौकरी सही cannot है। That means be if right someone for wants everyone. stability, then government jobs are right. गुड। पूजा। That's और अगर that किसी को mean- तेजी से बढ़ना है तो that प्राइवेट mean one सेक्टर answer बेहतर है। cannot be And if someone for wants to everyone. go faster, then the private sector is better. ओके समीर। यानी एक ही जवाब सबके लिए सही नहीं है। That mean on one answer cannot be right for everyone. हाँ, लेकिन यार ये आदत थोड़ा ना खत्म करनी है। जो एक एक सेपरेट करके करते हो, इसको ना ज्वाइन करना होता है, लिंक करना होता है। एक बार मुझे सुने। दैट मीन्स वन आंसर कैनॉट बी राइट फॉर एवरीवन, इस तरीके से। एक बार और बोलें। That mean one answer cannot be right for everyone. हाँ, ये आदत डालें इस तरीके से बोलने की, पढ़ने की, हर तरीके से। शर्मा सर। बिल्कुल, असली बात है अपनी क्षमताओं को पहचानना। Exactly. The real thing is recognizing your own abilities. Abilities, very nice. So निष्कर्ष, now conclusion, आरव। नीरज। तो बोल रहे क्या? So we can say that तो both हाँ सर, government बोल and रहे हैं। private job are तो important. सरकारी और उसे अपने पहले खाते पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब इम्पोर्टेंट। ओके, आपकी वॉइस जो है ना ब्रेकअप हो रही है। नेहा। सही कहा, समाज को दोनों की ही जरूरत है। राइट, सोसाइटी नीड्स बोथ। वेरी नाइस। पूजा। किसी की ताकत स्थिरता में है, किसी की तेजी में। Some have strength in stability, some in speed. Very nice, Karan. महेंद्र, आप बोल दो यार। दोनों ही अपने अपने ढंग से देश का विकास करते हैं। both contribute to the nation's growth in the own way. इन देयर ओन वे। इसको एक बार बोले बिल्कुल उस तरीके से जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक लिंक करके।
both contribute to the nation growth in the one way. In their own way, one way नहीं, own way, इसको हम own पढ़ते हैं. Both contribute. Both contribute to nation's growth in their own way. Yes, Alicia. सर मैं कर दूं? हमें अपनी रुचि और लक्ष्य देखकर फैसला लेना है. We should decide based on our interest and goals. Okay, Rohan. समीर. यार एक तो तुम्हें अपने कैरेक्टर तक याद नहीं रहते. चलो आफरीन आप करो. मैं भी यही मानता हूँ. तुलना करने से ज्यादा जरूरी है सही चुनाव. I also believe this. More than comparison, the right choice is important. Okay, समीर. हाँ, और जो भी चुने मेहनत और ईमानदारी जरूरी है. Yes, and whether what way सर इसको whatever. Yes, and whatever you choose, hard work Whatever भाई साहब. अरे सुनो महेंद्र, whatever बोलो. Whatever you choose. whatever. Yes, and whatever you choose, hard work and honestly are necessary. Honesty, not honestly. Honesty. H silent is में. Okay, शर्मा सर. शाबाश बच्चों, यही असली शिक्षा है, स्वयं को पहचानना और जिम्मेदारी निभाना. Well done children. This is the real lesson, knowing yourself and fulfilling responsibility. Perfect. Good. तो आप ये मैं आपको I'll send you this PDF and आपको होमवर्क वगैरह और ये सारी चीजें करनी है और इसको रिकॉर्ड भी करना है पूरी कन्वर्सेशन. उसको ना भूला करें. रिकॉर्ड करना. All right. So, okay. Thank you so much and that's all for today. Thank you and I'll